चुनावी चर्चाओं के बीच उत्तराखंड में इन दिनों एक और खबर सुर्खियों में है। वो खबर डेमोग्राफिकल बदलाव को लेकर है। भाजपा नेता अजय राजे का चुनाव से पहले उठाया गया ये मुद्दा इतना अहम था कि इस पर उत्तराखंड पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने भी इसको लेकर बयान दिया। पहले आप वो बयान सुनिए। उत्तराखंड के अंदर आकर बसेंगे, उनके बारे में इस प्रकार की ड्राइव चलाई जाएगी और वो हम किसी को टारगेट करके नहीं कर रहे हैं, हम पूरे उत्तराखंड के जनमानस के हित के लिए कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बयान के बाद अब ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी खूब छाया हुआ है। इसे लेकर सभी के अपने अपने मत हैं। इन दिनों उत्तराखंड में डेमोग्राफिकल चेंज की चर्चाएं बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। डेमोग्राफिकल चेंज यानी किसी क्षेत्र विशेष में किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ जाना। लेकिन इन चर्चाओं के पीछे का पृष्ठभूमि क्या कुछ है और क्या वाकई में धरातल पर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में कुछ विशेष क्षेत्रों में समुदाय विशेष के लोगों की जनसंख्या घनत्व में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ा है। ये दावा बीजेपी कर रही है। बीजेपी इसे सीधे सीधे लैंड जिहाद से जोड़कर देख रही है। इसे लेकर ही भाजपा नेता अजय राजे ने सीएम को पत्र लिखकर चिंता जताई थी, जिस पर सीएम धामी ने भी समर्थन दिया। कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर चोरी छुपे मस्जिद बन रही है, मज़ारें बन रही हैं और उनको फिर उस कारण से कई स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां भी हो रही हैं। और जो खास करके जो हमारी जो चिंता है, बड़ी चिंता है, वो ये कि जो भाई आबादी वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ रही है, वो बेहद वहाँ पर के लिए घातक है। ये जगह पूरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व एकदम से बढ़ा है और उसके कारण से बहुत सारी आपराधिक गतिविधियाँ संचालित हुई हैं। कई बार बहुत सारे लोग लंबे समय से यहाँ रहते हैं, आते हैं, उनका कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए जो भी उत्तराखंड के अंदर आकर बसेंगे, उनके बारे में इस प्रकार की ड्राइव चलाई जाएगी। ये तो रही सीएम और बीजेपी की बात। अब जरा इसे लेकर तमाम हिंदूवादी संगठनों के दावों को भी सुन लीजिए, जो राजधानी देहरादून सहित उसके आसपास के इलाकों में डेमोग्राफिकल चेंज की बात को कह रहे हैं। ये देहरादून, सिर्फ देहरादून के आंकड़े हम बता रहे हैं आपको। देहरादून की स्थिति आप देखिए, आजाद नगर, कारगी ग्रांट, ब्राह्मण वाला, टर्नर रोड, भारू वाला ग्रांट, मोब्बे वाला, निरंजनपुर, ब्रह्मपुरी, अधोई वाला, शिमला बाईपास, माजरा, सेवला कला, तेलपुर, बुड्डी, नवादा, बंजारा वाला, लक्खीबाग, मुस्लिम कॉलोनी और अब धीरे धीरे झंडे बाजार की जितनी भी गली है, वहाँ पर चूड़ी और ब्यूटी पार्लर से संबंधित प्रोडक्ट्स का काम करने वाले सभी मुस्लिम समाज के लोग आ चुके हैं। डेमोग्राफी चेंज करने का जो हमारा चिंतन का जो विषय चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो आज जो आप बता रहे चांचंग मोहल्ले में, वहाँ पे किस तरह का बदलाव आपने देखा है? बाकायदा एक आदमी ने थोड़ी ज़मीन दी है अपनी, जिसमें बाकायदा उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ बन गई हैं। अच्छा, हाँ, तो बहुत संख्या में। हाँ, करीब ऐसे कोई 40 एक घर बन गए होंगे लगभग। कितने समय में हुआ है? अब समय का तो जब हमारे संज्ञान में आया, तो हमारे संज्ञान में आए हुए भी 3 महीने हो गए हैं, और जिसके ऊपर हम बराबर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ। इसके बारे में आपने शासन को भी आप बता रहे हैं? जी जी बिल्कुल, विद फोटोग्राफ, LIU को भी सबको बताया गया। हाँ, कोई अब तक कोई। और ऐसे ही एक मेहू वाला में भी है, जिसके लिए मैंने उसकी भी एक फोटोग्राफ वन विहार की भी भेजी है, जिसपे जो वो हुआ है, क्या कहते हैं, रोहिंग्यों की एक बस्ती है। हिंदू संगठनों का दावा है कि देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला क्षेत्र में बड़े स्तर पर डेमोग्राफिकल बदलाव हुआ है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस सीधे सीधे भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, डेमोग्राफिकली चेंज के मामले में सरकार की चिंता ठीक है, हम सब की भी चिंता है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार शासन में बैठी है, उसका क्या काम होता है? अगर ये सब चेंज हो रहा है तो सरकार उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही? राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की बात फैलाकर प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्दिक माहौल खराब कर रहे हैं, ये भाजपा कर सकती है इस काम को, और कौन कर सकता है? मामले की गंभीरता को समझते हुए टीवी भारत ने उत्तराखंड की डेमोग्राफी को समझने वाले जानकार नीरज कोहली से बात की। उन्होंने बताया कि पहली बार उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार और शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है।
दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की चर्चा उत्तराखंड में चल रही है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इसी सरकार ने कुछ समय पहले पलायन आयोग बनाया था, आपको याद होगा। वो इसी समीक्षा के लिए बुलाया था कि भाई यहाँ पलायन दर पलायन क्यों हो रहा है, और उसमें बहुत सारे पलायन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें बहुत सारे कारण भी निकल गया है कि किस वजह से हो रहा है पलायन हो रहा है। तो उस समय तो ये बात नहीं निकल के आई कि भाई वहाँ पर विशेष क्षेत्र में इस वजह से जो है पलायन हो रहा है कि जातिगत लोग छोड़ के भाग रहे हैं। उस रिपोर्ट में ये बात आनी चाहिए थी। तो ये चुनाव से पहले ये सब चीज़ें उठती रहती हैं। अब ये इसका कितना असर होगा, सरकार लाएगी नहीं लाएगी, ये चुनाव के बाद समय पता चलेगा। वहीं अगर मामले में पलायन आयोग रिपोर्ट की बात करें तो वो तमाम दावों से इतर ही नजर आती है। आज तक पलायन आयोग की किसी भी रिपोर्ट में इस तरह के मामलों का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिसके कारण विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। खैर, डेमोग्राफिकल बदलाव की खबरों के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन में है। चुनावी साल और तमाम तरह के अटकलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 3 महीने के लिए रासुका लगा दी है। देखते हैं अब डेमोग्राफिकल बदलाव को लेकर छिड़ी ये सियासत आखिर कहां तक जाती है। उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व में आए इस अचानक बदलाव की चर्चा सबसे ज़्यादा भाजपा कर रही है और इस मुद्दे को उठाने वाली भी भाजपा है। तो वहीं विपक्ष ये सवाल लगातार सरकार से कर रही है कि पिछले 5 सालों से भाजपा की सरकार है और आखिर अगर ये बदलाव हुआ तो कैसे इतना बड़ा बदलाव पिछले 5 सालों में संभव हुआ है। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।